राम राम। कहते अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान हर हाल में प्रकट होते हैं। आप में से कई लोगों ने भक्त धन्ना जाट का नाम अवश्य सुना होगा। उनका जन्म महाराष्ट्र में बंबई के निकट धुआन गांव में हुआ था। सब कहते हैं उनका जन्म श्री गुरु नानक देव जी से 53 वर्ष पहले हुआ था। वो अपने खेत में खेती करते थे, निर्धन परिवार के थे। उनके खेत के सामने ही एक ठाकुर द्वारा था जिसमें भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती थी। वो रोज देखते कि पंडित जी आते, भगवान को भोग लगाते, थाली ले जाते। एक दिन उत्सुकता से वो भी मंदिर के अंदर चले गए। जब मंदिर में गए, उन्होंने देखा कि पंडित जी आए। उन्होंने भगवान को स्नान कराया, भगवान का श्रृंगार किया, उनके आगे भोग रखा, उनकी आरती की, भोग रखा और भोग लेकर वापस चलने लगे। धन्ना जाट ने पूछा कि पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है? पंडित जी ने कहा, ये भगवान की पूजा है, ये भगवान को भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन्ना जाट के दिमाग में ये बात बैठ गई। उन्होंने कहा, ये भगवान मुझे दे दो। तो पंडित जी ने एक अन्य शालिग्राम थे जो पुराने हो चुके थे, जिनकी पूजा नहीं होती थी, वो उठाकर धन्ना जाट को दे दिया कि ये लो, ये ठाकुर हैं, इनकी पूजा करना। भक्त धन्ना जाट ने जो कपड़ा गले में पहन रखा था, उसमें उसको शालिग्राम जी को ग्रहण किया, अपने घर ले गया। प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करके भगवान को स्नान कराया, उनके आगे धूप बत्ती की और सूखी रोटी, माखन और लस्सी रिड़क कर भगवान के आगे रख दी और बोला, हे भगवान, इसे ग्रहण करो। बार बार यही बोला कि हे भगवान, इसे ग्रहण करो। जब बहुत देर बोलता रहा, फिर उसने कहा कि पंडित जी जो रोज लाते हैं वो पकवान ग्रहण करते हो, मेरी सूखी रोटी और माखन देखकर और लस्सी देखकर आप ग्रहण करने नहीं आ रहे। मेरी भी ये शपथ है, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। चाहे आप 10 दिन मत खाओ, मैं भी 10 दिन नहीं खाऊंगा। तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। वो देखता क्या है, चमत्कार हुआ। वो बोल रहा था, भगवान कृष्ण का बाल रूप निकला, रोटी को माखन के साथ खाने लगा और लस्सी को पीने लगा। उसने कहा, आ गए ठाकुर? उन्होंने कहा, हाँ मैं आ गया, बोलो तुम मेरे से क्या चाहते हो? तब धन्ना जाट ने कहा, मैं एक चीज नहीं चाहता, मैं तो बहुत सारी वस्तुएं चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? कहते, मेरे घर में गाय हो, भैंस हो, चलने के लिए मेरे लिए घोड़ी हो, मेरी फसलें लहला उठें, मेरे माता पिता सुखी हों और मेरा अच्छे से विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुरा पड़े और कहा, तथास्तु। और भक्त धन्ना जाट ने कहा, एक बात और, मैं जब बुलाऊं आपको आना होगा। भगवान ने कहा, जरूर आऊंगा। अब धन्ना जाट समृद्ध हो गया, उसका विवाह हो गया। जो बंजर भूमि पड़ी थी उस पर फसलें लहलहा उठी। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, जो धन्ना निर्धन था वो धन्ना धनवान हो गया। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि भक्त धन्ना जाट ने भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने इसकी झोली भर दी। कुछ दिनों में वहां से एक साधु निकले। उन्होंने कहा, धन्ना, जब तक तुम्हारे पास गुरु का ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी है। उन्होंने कहा, मैं अपने ठाकुर जी से पूछूंगा, वो जिसको कहेंगे मैं उसको गुरु बनाऊंगा। भगवान से पूछा कि हे ठाकुर, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान ने उनको स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। वो स्वामी रामानंद जी से मिलने गया, उनसे दीक्षा ली और उनको गुरु धारण किया। ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि अगर आपके मन में पक्का विश्वास है तो आप भगवान को भी प्रकट
कर सकते हैं। आप केवल भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा सच्चे मन से कीजिए, आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।